तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बहुत इंतजार है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर केवल रीजनिंग, मैथ्स और जीएस पूछी जाती है, ना तो इंग्लिश आती है और ना तो हिंदी आती है। ठीक है, तो इसका इंतजार काफी समय से स्टूडेंट्स को था, क्योंकि भाई 2018 की अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो 2018 होने के बाद अभी तक कुछ इसका अता पता नहीं चला। आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली, बट अभी कुछ ऐसा क्लू मिला जिससे ये लग रहा है कि 2023 में आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के फॉर्म आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। 2023 में ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2024 तक तो नहीं जा पाएगा, आचार संहिता के कारण ये पहले ही आपके आ जाएंगे। किस महीने में आएंगे अभी इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसे आयोग बताएगा आपको बता दिया जाएगा, बट ये पुष्टि है कि 2023 में आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बारे में। तो क्या इसका प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप इस मतलब कितने पार्ट में क्या क्या करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाते हो। तो एग्जाम का प्रोसेस होता है, पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी के बाद आपका पीईटी होता है। ठीक है, फिजिकल आपका देखा जाता है, जैसे लॉन्ग जंप होता है, इसमें हाई जंप होता है, रेस करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है पीएमटी, मेजरमेंट टेस्ट होता है, आपकी हाइट नापी जाती है। ठीक है, मेल में चेस्ट मापी जाती है, फीमेल में नहीं होती, बाकी दोनों की हाइट को मेजर किया जाता है। ठीक है, और फेज 4 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरा होगा, और इसमें क्या होता है, जैसे सीबीटी आपने कर लिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कर लिया, आप क्लियर हो गए, तो जब आप फिजिकल के लिए जाओगे ना, तभी आपका मेजरमेंट भी हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, चलो जी आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस की इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के। अर्थमेटिक मैथ्स पूछी जाती है, मैथ एडवांस नहीं पूछी जाती, और ना ही इसके कहीं सिलेबस में दे रखी है। अर्थमेटिक मैथ्स पूछी जाती है इसके अंदर, और रीजनिंग पूछी जाती है 35 नंबर की। कुल मिलाकर जीके जीएस आएगी 50 नंबर की, मैथ और रीजनिंग आएगी 35 नंबर की। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के होते हैं, और 90 मिनट आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, 1 घंटा 30 मिनट। 90 मिनट आपको मिलते हैं 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बहुत बढ़िया जबरदस्त है, तो इसलिए तुक्के मारने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लड़कों को 1600 मीटर भागना होता है 5 मिनट 45 सेकंड में, लड़कियों को 1800 नहीं, लड़कियों को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप, हाई जंप लड़कों के लिए 14 फीट और 4 फीट होता है, लड़कियों के लिए 9 फीट और 3 फीट होता है। ये बात हो रही है कांस्टेबल की। अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करती हूं, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका सब इंस्पेक्टर में क्या होगा, कांस्टेबल लिखा है, बट ये एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, फीमेल को 800 मीटर रन करना है 4 मिनट के अंदर, और मेल को 1600 मीटर भागना होगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप हो जाती है 9 फीट और 3 फीट, मेल के लिए हो जाएगी 12 फीट और 3 फीट 9 इंच। ठीक है, तो ये होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीटी कहते हैं, जिसमें आपकी दौड़ होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है। इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट टेस्ट, जब हाइट को मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए हाइट रहने वाली है 165, लड़कों के लिए 157 लड़कियों की हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, चेस्ट ये लड़कों के लिए। फिर अगर मैं एसटी एसटी की बात करती हूं, तो 160 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए, लड़कियों की 152, और ये चेस्ट लड़कों की है, मतलब लड़कों की मपाई होती है नॉर्मल, और फुलाकर कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंशन करके कितनी होनी चाहिए। और जो गढ़वाली, गोरखा, आपके डोगरो, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको थोड़ी छूट दी गई है, 163, 155, 80 और 65 उनकी चेस्ट में मेजरमेंट आनी चाहिए। तो ये हो जाता है आपका मेजरमेंट टेस्ट। इतनी हाइट है, आराम से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आते हैं एज पर, तो कांस्टेबल के फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल।
सब इंस्पेक्टर की अगर आप पोस्ट को लेना चाहते हैं तो कम से कम एज 20 और ज्यादा ज्यादा 25। हालांकि बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी आएगी तो हो सकता है एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, पर अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी हुआ नहीं है। बट देना चाहिए, तो वैकेंसी नहीं निकालते फिर एज उतनी रखते हो सकता है एज को थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया सामने, तो ये पहले की आंकड़े है, ठीक है। 18 से 25 कांस्टेबल के लिए, 20 से 25 सब इंस्पेक्टर के लिए, क्लियर है। और जो रिलैक्सेशन दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन, SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की, और PWD वालों को 10 साल की छूट एज में दी जा रही है, आयु में दी जा रही है, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जनरल नॉलेज जिसके क्वेश्चन आएंगे आपके 50, जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, इसमें पूछा जाएगा इतिहास से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी भूगोल पूछी जाएगी, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र पूछी जाएगी, स्टैटिक जीके पूछी जाती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर करंट अफेयर सब कुछ पूछ लिया जाएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखा जाएगा यहाँ पे। अर्थमेटिक, अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स के जो चैप्टर दिए गए हैं इसके सिलेबस में, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, औसत, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूं तो रीजनिंग में आती है एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, विषम को पहचानिए, सीरीज, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, डायरेक्शन, दिशा दूरी, कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा, मैथमेटिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स, अवयव, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल क्वेश्चन और मिसिंग टर्म्स। तो ये हो जाएगी आपकी रीजनिंग का सिलेबस। तो ये था पूरा आरपीएफ के बारे में। अगर आप आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या कांस्टेबल की कर रहे हैं तैयारी, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं जैसी भर्ती आए फिर 2 महीने बाद एग्जाम ले लिया तो हम तभी तक संभल ही नहीं पाते हैं। तो अभी आप तैयारी कर रहे हो, मजबूत करिए। रीजनिंग के लिए स्पेशल बैच आया है आपके लिए, रफ्तार बैच। रफ्तार बैच में क्लासेस आपको मिल रही है डेली 3 घंटे की, जिसमें 90 से 100 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स है 499 रुपए का। खरीदते समय कोड लगाइए प्रीति 6060, 60% का डिस्काउंट आपको इस पर मिल रहा है। कोर्स को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सूचना। अब रही बात कि एग्जाम होगा कब, तो एग्जाम की अभी कोई मंथ नहीं बताया गया कि जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, अभी सब टेंटेटिव चल रहा है। बट 2023 में ही एग्जाम होंगे और जैसे बताया जाएगा आयोग की तरफ से हम भी आपको बता देंगे। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अपनी क्लासेस में। एप्लीकेशन की क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस की होती है। यूट्यूब पर 9 बजे क्लास होती है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी घरवालों का ख्याल रखिए। कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।